कहता आपसे एल एम और एन पार्टनर है, हैव बीन ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। पिछले 3 सालों से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, मतलब ओमिशन वाला गलती है अभी भी। तो अगर एल एम एन पार्टनर है तो कॉलम ड्रॉ करोगे, एल एम एन एक टोटल वाला, तो ये एल एम एन और ये एंट्री हो गया हम लोगों का टोटल का, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एल एम और एन पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का बात हो रहा है, डेबिट साइड वाला पोर्शन का बात हो रहा है, यानी डेबिट साइड पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट मतलब कौन सा आइटम है, ये वाला क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है। तो बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए, कितने साल से, 3 साल से भूल चुके, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मत करना अब यहां पे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन का कंडीशन थोड़ा अलग है। फिर आपसे देयर फिक्स कैपिटल, कैपिटल फिक्स है मतलब एंट्री किस में होगा, करंट अकाउंट से हो। कैपिटल जहां कह दिया आपसे फिक्स है मतलब एंट्री सारा कौन से करना है, करंट अकाउंट से करना है। करा आगे, फिक्स कैपिटल 40, 25 और 15,000 था, कैपिटल था, हम भूले क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हो, तो ये रहा इसका कैपिटल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12% है। यानी हम यहां लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ये चार्ज होना था, तो ये राइट वैल्यू था, इतना होना चाहिए था। तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा कि डेबिट बैलेंस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में 2 साइड लिखते हो कि बाई साइड, 2 साइड मतलब वो क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब कि ये होना चाहिए कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो याद हो गया। अब यहां पे कंडीशन हमारे पास कितना है, 3 है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 कंडीशन मेरे पास है। 40,000 का 12%, 4,800, सेकेंड ईयर में भी 4,800 और थर्ड ईयर में भी 4,800। आपको लग रहा होगा बेतुका से ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यही काम तो हम एक साथ कर सकते थे, है ना। 4,800 4,800 3 बार क्यों लिखे उसे, 4,800 इंटू 3 करना था, तो देखोगे आप पता चलेगा। अभी 25,000 है, उसका 12% निकालेंगे, कितना आ रहा है, 3,000, यहां पे भी, यहां पे भी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके बाद 15,000 है, उसका 12% निकालेंगे, कितना आ रहा है, 1,800 रुपया हुआ। यानी इसको देखेंगे 9,600, है ना, हो गया। अब तीनों को टोटल ऐड कीजिएगा, 14,400, 400 और आपका हो गया। यानी हुआ क्या, बोला कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए। कब भूले, फर्स्ट ईयर में भी भूल गए, सेकेंड ईयर में भी भूल चुके थे और थर्ड ईयर में भी हम भूल गए। तीनों साल में, इन तीनों साल में कैपिटल इक्वल था और कैपिटल पर इंटरेस्ट का रेट भी इक्वल ही था, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट, कैपिटल भी सेम और इंटरेस्ट भी सेम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रखे, मतलब गलती मेरे से कितने हुआ है, 28,800, 28,800 रुपीज का एरर हो गया मेरे से। अब यही वो अमाउंट है 28,800 रुपीज का, यही वो अमाउंट है जो पिछले 3 सालों में हम ज्यादा बांट लिए होंगे। यानी मेरी प्रॉफिट में से 28,800 डेबिट होता, माइनस होता, अब माइनस करने के बाद हम प्रॉफिट और लॉस बांटते तो ठीक बढ़ता, हम गलती से इसी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलती से क्या किए, गलत कर लिए। कौन से रेशियो में गलत किए होंगे,
तो जो उसका पीएल रेशियो होगा उसी में। अब पीएल रेशियो के साथ चक्कर क्या है, देखिए कह रहा आगे, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2015 यानी फर्स्ट ईयर, ये वाला 2015 में 5:1 था, 2016 में चेंज था रेशियो, और 2017 में इसका रेशियो क्या था, चेंज था। अगर हम इन तीनों को मर्ज कर देते तो यहां मेरा काम हो जाता, लेकिन इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते अलग अलग रेशियो में तीनों साल, तो हम कैसे करते डिस्ट्रीब्यूट। तो इस वजह से हम लोग क्या किए कि इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या किए, अलग अलग रखे। देखो लिख सकते हैं अब हम लोग, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस या प्रॉफिट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी 2015, 2016, 2017 में अलग अलग हो गया। 15 में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, 5:2:1, इसके बाद हो गया 3:1 और उसके बाद हो गया 2:1:1। गलत गलत हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले सबका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये वाला अमाउंट सेम, ये तो सेम होगा। अब आपको 9,600 को 5:1 में पहले बांटना होगा, 6,000, ठीक, और चलो बांट दिए। इसके बाद इसी 9,600 को अगले साल 3:1 में बांटे होंगे, हो गया होगा। इसके बाद फिर हम इसी को 2:1:1 में बांटे होंगे, अब हम फाइनली इन सब को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये वाला मेरा हो जाएगा राइट वैल्यू का टोटल, और ये वाला होगा मेरा रॉन्ग वैल्यू का टोटल, कि मेरे से क्या क्या गलती हो गया। यानी ई हो गया क्या से क्या, आई वाला क्या हो गया, तो हम इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। ये वाला टोटल कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस, तो ऑब्वियसली ये वाला कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। हम कंपैरिजन कर लेंगे, अपने आप पता चलेगा डेबिट क्रेडिट कौन सा हुआ। ऐड करेंगे 15,600 आ रहा है, ये 8,000, ये वाला 5,200, और ये तो खैर 28,800 ही होना, इसमें कोई चेंजेस तो होगा नहीं। अब आपको डेबिट क्रेडिट करने बोला, अब हो जाएगा ना। देखो क्रेडिट ई डेबिट 15,600 माइनस 14,400 माइनस कर लीजिएगा, कितना निकल कर आएगा, 1,200। तो यही 1,200 रुपए यहां लिखना है, डेबिट की क्रेडिट, यहां 15,000 है, यहां 14,000, तो बड़ा कौन सा, डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। यानी आप कह सकते हो कि डेबिट कौन हो गया, एल। ये 8,000, ये 9,000, तो 1,000 हुआ, तो 1,000 लिखेंगे, लेकिन बड़ा कौन सा अमाउंट है, तो ये वाला हो जाएगा आइटम क्या, क्रेडिट। इसके बाद ये 5,400, ये 5,200, तो 200 रुपया इसको क्या लिखोगे, क्रेडिट। तो आप एंट्री देखेंगे, एल अकाउंट डेबिट, और एम और एन का अकाउंट क्या हो जाएगा, कैपिटल को फिक्स रखना है कि फ्लैक्चुएटिंग रखना है, फिक्स रखना ना, मतलब एंट्री किससे पास करोगे, करंट अकाउंट से पास करोगे। तो हमारा फाइनल जर्नल एंट्री क्या हो गया, एल करंट अकाउंट डेबिट, एम करंट अकाउंट क्रेडिट, और एन करंट अकाउंट क्रेडिट। बस खत्म हो गया।